तो आज की इस वीडियो के थ्रू आउट मैं रूट चक्र से संबंधित कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने महसूस किया। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शायद पूरा नहीं कर पाऊंगी, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन कुछ तो आपको अलग बताऊंगी जो मैंने महसूस किया है। और साथ में ये भी बताऊंगी कि जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि करोड़पति बनना इतना आसान हो जाता है जैसे ही आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है विद इन 1 ईयर, और 10 करोड़ की बात की गई है, तो वाई नॉट आज बता ही देती हूँ। तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं। मैंने आज से अपना व्हाट्सएप स्टार्ट कर दिया है। आप में से बहुत से लोग मुझसे जुड़ना चाहते थे, अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते थे, गाइडेंस लेना चाहते थे। अब उनके लिए ये आसान हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो ये जो रूट चक्र है वो हमारा पहला लोअर चक्र है, ये तो हम सब जानते हैं। जब ये शक्ति उठती है तो ये उसको सबसे पहले हील करने पर आती है, और उसमें पड़े हुए जितने भी आपके प्रारब्ध कर्मास हैं, जो आपके ट्रॉमास हैं, आपके इमोशंस हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं, उन्हें ये हील करने पर आती है। हम सबको ये तो मालूम है कि जो आपका रूट चक्र है वो उसका जो रंग है वो रेड माना गया है, और मेरे एक्सपीरियंस में भी मैंने रेड ही देखा है, लाल रंग ही देखा है। स्टार्टिंग में जब आप इसमें उतरते हो तो आपको जो इसका रंग है रेड, लाल रंग गहरा नजर आता है, गाढ़ा नजर आता है। और जैसे जैसे आपकी हीलिंग होनी स्टार्ट होती है, आप इसमें आगे बढ़ना शुरू करते हो, ये शक्ति अपना काम करने लगती है, तो ये रंग हल्का होना शुरू हो जाता है। और यही निशानी है इसकी कि आपकी हीलिंग हो रही है। और ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। आप में से बहुत से लोग मुझे ये कहते हो कि हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कितनी हो पा रही है, क्या पॉसिबिलिटीज है, कितने में ये सालों के अंदर या कितने समय के अंदर एक चक्रा हील हो जाता है। एक बात बता दूं, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, और परमात्मा के हाथ में है ये। आप आधा घंटा भी ना बैठो, आप अपनी जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है वो कम करो, तो आप खुद समझदार हो कि आपकी हीलिंग कितनी जल्दी होगी। आप अपना जो प्रोसेस है खुद ही स्लो करोगे। तो डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ इस प्रोसेस के अंदर हो। एक तो मैंने आपको ये हिंट दे दिया कि जैसे ही डार्क कलर रेड है वो लाइट होना शुरू हो जाएगा, आपको इनसाइड ये लाइट नजर आएगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लाइट हो रहा है रेड कलर, तो आप सही जा रहे हो, ये शक्ति अपना काम कर रही है। साथ साथ आपको बीच बीच में येलो कलर भी दिखेगा, ऑरेंज भी बीच में दिख सकता है, लेकिन जो इसका मेन मुझे पॉइंट नजर आया वो येलो कलर नजर आया बीच बीच में, क्योंकि माना गया है कि इस चक्रा को 4 पेटल वाला लोटस रिप्रेजेंट करता है, 4 पंखुड़ियों वाला कमल, और जिसका मोस्ट ऑफ कलर रेड है, डार्क रेड है। ये सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी, ये जो रेड कलर है उसे रिप्रेजेंट करता है। जितना ये कलर मैंने डार्क देखा है तो सिक्योरिटी और सेफ्टी पे आपकी घबराहट होती है, लेकिन जैसे ये कलर हल्का होने लगता है आपका ये जो डर खौफ है खत्म होने लगता है, और आप एक तरह से सिक्योर फील करना शुरू कर देते हो, सेफ्टी महसूस करते हो। इवन अंधेरे में भी, जहां पे आपको अंधेरे में पहले डर लगता था, अब आपको डर नहीं लगेगा। बाकी लोगों के कंपैरिजन आपको लगेगा अंधेरे में भी कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है। एक चीज मैंने और समझी है, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में किसी ने कभी पहले बताया है या नहीं बताया, बट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। मुझे ये बात महसूस हुई कि जब ये शक्ति आपके रूट चक्र को क्लीन करने पर आती है, मतलब उड़ जाती है, तो आपको बहुत अजीबो गरीब, आपको विविड ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। इतने अजीबो गरीब आपको सपने आने लग जाते हैं। मैं सपने नहीं बोलूंगी, मैं जीते जागता आपको एक्सपीरियंस बोलूंगी कि कहीं पर भी दिन में, शाम को, रात को आपको ऐसा लगेगा कि मेडिटेशन के दौरान भी आप क्लिपिंग्स देख रहे हो, या आप थोड़ी देर लेटने की कोशिश कर रहे हो, हल्का सा क्लिप आ गया और अब जाग के वापस बैठ गए हो, अभी आप सोए रही हो, आप बहुत अजीब तरह के सपने देख रहे हो जहां पे सपने नहीं है, हकीकत चल रही है। तो मैंने ये बात महसूस की कि जब रूट चक्र किसी का क्लीन होता है, ये आपकी सबसे इमोशनल अटैचमेंट जिसके साथ होती है उस रिश्ते को सबसे पहले झटका देता है। मेरे एक्सपीरियंस में मेरी मदर के साथ आया, मैं आपको सच बोलूंगी।
मुझे लगातार मेरी मदर से रिलेटेड ऐसे-ऐसे चीज़ें देखने को मिली, थ्रू क्लिपिंग, थ्रू ऐसी-ऐसी सिचुएशन देखने को मिली जो मुझे दिखाई गई शक्ति के द्वारा, जहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि मैं उनसे सेपरेट हो रही हूँ। जैसे वो कहते हैं ना, एक जब माँ एक बच्चे को पैदा करती है, तो आप समझ सकते हो कि हम उससे जुड़े हुए होते हैं। ऐसा एहसास कराया जा रहा था परमात्मा के द्वारा, बार-बार ऐसी सिचुएशंस दिखाई जा रही थी, जो मुझे लगता है इस जन्म से रिलेटेड नहीं थी। जहाँ पर कई बार मेरा हाथ छूटते हुए मेरी मदर से दिखाई दे रहा था, कहीं पे मैं पानी में डूबते हुए नज़र आ रही थी, कहीं मुझे तूफ़ान नज़र आ रहा था जहाँ पर मेरी मदर से मेरा हाथ छूटते हुए नज़र आ रहा था, कहीं पर मेरी मदर कोलैप्स होते हुए दिख रही थी, कहीं पर मैं कहीं और गिरते हुए दिख रही थी। तो ये नॉन स्टॉप कई समय मेरे साथ चलता रहा। लेकिन जब ये चक्रा हील होने पर आया, तब मुझे लगा कि मेरा और मेरी मदर का जो रिलेशन है वो हील हो चुका है, और ऐसा लगा कि सब कुछ स्टेबल हो रहा है। दरअसल मेरी मदर के साथ मेरा रिलेशन बहुत बढ़िया है, पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कहीं न कहीं कई जन्मों से अपनी मदर के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैच थी। मुझे कई जन्मों से अपनी मदर से रिलेटेड बैड एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ रहा था, जो शायद मैं इस जन्म में, क्योंकि मेरी मदर से मुझे इमोशनली सपोर्ट कभी नहीं मिला, जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं कि मेरी मदर के साथ, क्योंकि मेरी मदर बीमार रही हैं काफ़ी टाइम से, तो मुझे उनसे वो प्यार नहीं मिला जो एक एज़ ए मदर से बच्चे को मिलता है। तो कसूर उनका नहीं था। तो हो सकता है कि परमात्मा को लगा कि मैं उस एक अलग तरह के ऑब्सेशन में थी अपनी मदर के साथ। एक तरह से मुझे एक इमोशनली अ, अटैचमेंट थी उनसे ज़रूरत से ज़्यादा, जो शायद मुझे वीक कर रहा था, या मेरे मन में एक घबराहट थी कि मैं अपनी मदर को कभी न कभी खो दूँगी। क्योंकि डॉक्टर्स के द्वारा भी हमें बार-बार इस बात का अंदेशा दिया गया था। तो मुझे एहसास हुआ परमात्मा ने मेरा ये फ़ियर हील किया है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि जब रूट चक्र आपका हील होता है, तो परमात्मा आपकी मदर से रिलेटेड आपके जो वुंड्स हैं, पास्ट ट्रॉमास हैं, और आपका जो बैड एक्सपीरियंस है, या किसी और रिश्ते को खोने का जिसके साथ आप बहुत, जो मदरली फिगर है आपके लिए, या फादरली फिगर भी हो सकता है, जिसका खोना आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उसे जब ये हील करने पर आती है, तो आपको बहुत अजीबो-गरीब चीज़ें देखने को मिलती है। यू कुड नॉट एबल टू डिफाइन योर सिचुएशन। उस समय आप इस हालात में नहीं होते कि आप किसी को क्या बताओ, लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि ये शक्ति ये बता रही है, ये गलत है, और इसे अब आपको हील करना है, और वो हील करती है। तो ये टाइम से आपको होकर गुजरना पड़ता है। दरअसल मेरे नी एरिया पर, मतलब मेरे घुटनों में, मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि मेरी एज इतनी नहीं थी। मेरा जो नी एरिया है वहाँ पे अजीब तरह से रोटेशन होनी शुरू हो गई थी, बहुत एक्सट्रीम होनी शुरू हो गई थी। मुझे लगा कि जब ड्यूरिंग उस समय जब मुझे नी एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस हो रही थी, मुझे लग रहा था मेरा प्राइड घटाया जा रहा है, मेरा ईगो घटाया जा रहा है। इमोशनल जो मेरा डर था वो खत्म होने लग गया। साइकोलॉजिकल मेरे अंदर जो अलग तरह की बेचैनी रहती थी अबाउट माय सिक्योरिटी, अबाउट माय सेफ्टी, स्टेबिलिटी, वो भी मेरी कम होने लग गई। तो ये बात भी मुझे समझ में आई कि जब आपका रूट चक्र क्लीन होने पर आता है तो ऐसा होता है। मैंने ये पाया है कि जब भी आपका रूट चक्र हील हो रहा होता है इस शक्ति के द्वारा, तो आपको ट्रस्ट डेफिसिट भी हो जाता है। लोगों पर आप विश्वास पहले जैसा नहीं कर पाते, जैसे आप पहले करते हुए आ रहे थे। और या उस ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है आपके पास्ट कर्मास की, तो हो सकता है कि आप लोगों को ठगी भी महसूस हो, लोग आपका ट्रस्ट तोड़ें। कुछ समय के लिए ये आपको देखना पड़ता है, लेकिन जैसे ये हील हो जाते हैं कर्मास, और आपका ये जो रूट चक्र है वो क्लीन हो जाता है, हील हो जाता है प्रॉपर्ली इस शक्ति के द्वारा, तो वापस आप ट्रस्ट करने लग जाते हो लोगों पर। और अगर आपको कोई ठग कर जाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि परमात्मा उसे देख लेगा, मैं तो अपने कर्मों के लिए आंसरेबल हूँ, और आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, और परमात्मा भी आपको शक्ति देता है आगे बढ़ने की, और अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है आगे बढ़ने की, ये भी रियलिटी है। ये तो मोस्ट ऑफ पीपल जानते हैं कि जो रूट चक्र है वो अर्थ से रिलेटेड है, मतलब अर्थ एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, धरती बिलोंग करती है। तो लेकिन मुझे अपने एक्सपीरियंस में इसके साथ-साथ एयर, वाटर, फायर का भी एक्सपीरियंस हुआ है। जब मेरा रूट चक्र क्लीन होने पर आ रहा था, मुझे हवा के थपेड़े, मुझे गर्म हवाएँ, गर्मी का एहसास, पानी का एहसास लगातार होता रहा है। क्योंकि आपका कनेक्शन पृथ्वी से एक बार हटते हुए आपको दिखेगा जब ये स्टार्टिंग होगी हीलिंग।
और आपको लगेगा कि धरती से आपका कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। धरती से रिलेटेड जो काम आप पहले कर पा रहे थे, अबाउट स्टेबिलिटी, अबाउट फाइनेंस से रिलेटेड, वो गड़बड़ाएँगे। लेकिन जब ये हील होगा तो वो वापस ठीक भी हो जाएगा। तो रूट चक्र तो आपका हील हो रहा होता है, ये शक्ति ये काम कर रही होती है। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के तौर पर बताऊँगी कि मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया। वैसे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने किए हैं, और उससे रिलेटेड अगर मैं बताने लग जाऊँ तो वीडियो 1 क्या 10 बन जाएँगी, मुझे लगता है 15 बन जाएँगी। तो लेकिन मैं एक और हिंट दे देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये शक्ति आपके रूट चक्र पर काम कर रही है। चलो आज मैं ये आपको बता देती हूँ, शायद आपके काम आएगी। जब किसी का रूट चक्र हील हो रहा होता है, ये शक्ति वहाँ पर काम कर रही होती है, तो उसे एलिफेंट दिखता है बहुत बार, हाथी। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने हाथी बहुत देखा है, बुल भी देखा है, लेकिन मैंने एलिफेंट ज़्यादा देखा है। तो जब मेरे रूट चक्र की तरफ ये बढ़ने लग गई थी, तो मैंने हाथी देखा था। स्नेक तो स्टार्टिंग में थे, वो मैंने आपको पहले किसी वीडियो में बताया भी है कि जब ये शक्ति उठने लगती है, तो स्नेक्स बहुत दिखते हैं आपको, क्योंकि अर्थ एनर्जी है और स्नेक आपको पता है कहाँ होते हैं। तो जब ये शक्ति बढ़ना शुरू करती है, तो स्नेक्स आपको लगातार दिखेंगे, लेकिन जब ये शक्ति आपके रूट चक्र को हील करने लग जाती है, तब आपको हाथी दिखते हैं। ये रियलिटी है मेरे एक्सपीरियंस में, तो रहा, बाकियों का मैं नहीं जानती। मेरे एक्सपीरियंस में हाथी बहुत बार आया है, और जब ये शक्ति उसे पूरी तरह से हील कर देती है आपके रूट चक्र को, तब मैंने ये देखा है हाथी का जो रंग है वो सफेद में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब व्हाइट हाथी आने शुरू हो जाते हैं। ये बेस्ट निशानी है, ये मेरे एक्सपीरियंस है जहाँ पर मैंने ये बात महसूस की। नॉर्मल हाथी का कलर व्हाइट हाथी में कन्वर्ट होते हुए आपको दिखेगा, और परमात्मा भी आपको आके हिंट देते हैं, वो फिर कभी मैं बताऊंगी। ये बड़ा हिंट है जो मैंने आज आपको दिया, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका रूट चक्र काफी हद तक हील हो रहा है। आ जाते हैं उस वापिस क्वेश्चन पर, जिन्होंने पूछा था कि करोड़पति जल्द से जल्द बन जाएंगे अगर रूट चक्र आपका हील हो जाएगा। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, आपके रूट चक्र के अलावा आपके बाकी चक्रस भी हैं, आपको जरा उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ये सच्चाई है, जब आपका रूट चक्र हील हो जाता है तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन इतने जल्दी नहीं मिलते जितना जल्दी लोग बोलते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर आपको दिख जाएगा, या महीनों के अंदर, घंटों के अंदर दिख जाएगा। करोड़पति बनाने की तो ऐसे बात हो रही है जैसे इनके पास सिद्धि है और ये फटाफट बना देंगे। सिद्धि को भी यूज करने के लिए एक लेवल होता है, और इतना आसान नहीं है उसे यूज करना, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है। और पहले तो वो खुद पर आजमा ले तो बेटर है। परमात्मा कितनी इजाजत देता है ये तुमको भी पूछना चाहिए। हम लोग सिद्धि को तो ऐसे टॉफीज की तरह बांट रहे हैं। वन, एक, हमें करोड़पति बहुत जल्दी बन जाएंगे रूट चक्र खाली हील कर कर। तो जो ये कह रहे हैं पहले आप उनको देख लीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब किसी का रूट चक्र हील होने पर आता है, स्टार्टिंग में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाती है। ये रियलिटी है, और इस मामले में मैं ऑनेस्ट रहूंगी। लेकिन जब ये शक्ति इसे हील कर देगी, सब स्टेबल हो जाएगा वापस, और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जब आपका रूट चक्र क्लीन हो जाता है, हील हो जाता है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अच्छा कमाने की। परमात्मा आपको उतना जरूर दे देता है जितनी आपकी जरूरत होती है। यानी कि मैं इतना कह सकती हूँ कि पहले जहां पर आप पहले बहुत मेहनत कर रहे थे, आपको रिटर्न में कम मिल रहा था, अब आपको आपकी मेहनत के मुकाबले मिलेगा। मतलब परमात्मा आपको नाराज नहीं करेगा। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आप किसी और की स्टोरी क्यों नहीं सुनते। स्वामी विवेकानंद जी की स्टोरी सुन लीजिए, परमहंस जी की स्टोरी सुन लीजिए, बहुत जो पुराने जो इससे गुजरे हैं, आप जानिए वो कितने रिच बन गए थे। हाँ, परमात्मा अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है, लेकिन आपको परमात्मा लालची भी बनने नहीं देता है। परमात्मा को पता है कि आपको कितना देना है। ये कह सकते हो, अगर आपके बाकी चक्र में ज्यादा स्टोर नहीं है, मतलब सारा रूट चक्र में ही प्रॉब्लम थी, बाकी चक्र आपके काफी ज्यादा हील हैं और प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाओ। ये भी रियलिटी है। लेकिन अगर परमात्मा को लगता है कि वहां पर अभी है कुछ, आपके बाकी चक्रस में भी बहुत कुछ आपके ट्रॉमा, आपके बैड एक्सपीरियंस भरे पड़े हैं, तो उन्हें भी हील होना पड़ेगा। रियलिटी पता है क्या, आपके हार्ट चक्र तक, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका मेन हार्ट चक्र तक जो बाकी सारे लोअर चक्रस है,
उनका हील होना बहुत ज़रूरी है। हार्ट चक्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। क्योंकि आपके रूट के साथ चक्रा के साथ सैक्रल है, सोलर प्लेक्सस चक्र है, वो भी तो काम करते हैं। उनकी भी मदद चाहिए होती है आपको कोई भी काम करने के लिए। आपको ये बात समझनी होगी। मदद मिलती है, ये रियलिटी है, मुझे मिली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आप पर छप्पड़ फाड़ कर सब कुछ दे देता है। भगवान उतना देता है जितनी आपकी ज़रूरत है। हाँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे देता है और आपको आपकी लाइफ को स्मूथ कर देता है पहले के मुकाबले। जहाँ पर पहले आप स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंस में, वो स्ट्रगल कम कर देता है। आपका मान-सम्मान बना देता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है आपकी। बहुत सारी चीज़ों में आपको मदद मिल जाती है। ये भी इनफ है। अगर आप करोड़ों के चक्कर में इसे जागृत करना चाहते हो तो यहीं पे आप रुक जाओ। बाद में मुझे नहीं मालूम आपको क्या मिलेगा। याद रखें, अगर आप इतना सोच के चल रहे हैं कि परमात्मा आप पर इतनी कृपा कर दे कि आपकी जितनी ज़रूरतें हैं उसे वो पूरी कर दे और आपको आपकी लाइफ को स्मूथ कर दे, ये बहुत बढ़िया रहेगा। फिर भगवान जो खुद से ज़्यादा देगा वो आपको अच्छा लगेगा। और सच बताऊँ, आप ऐसे चलोगे भगवान आपको ज़्यादा देगा।